तो हेलो डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए फुल्ली सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकल कर आ रही है। कहाँ से निकल कर आ रही है? द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो इसमें जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, ये हमारे आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए निकल कर आ रही है। तो जिन्होंने अभी हाल ही में आईटीआई पास आउट किया है, तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि मतलब अब क्या है कि सरकारी जॉब जो हमारी परमानेंट जॉब है वो बहुत ही कम आ रही है। मतलब अब क्या है कि एफटीसी बेसिस जॉब बहुत अधिक आ रही है। लेकिन ये जो जॉब है ये हमारी फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है, जो कि हमारी वेस्ट बंगाल की तरफ से निकल कर आ रही है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो, कहने का मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्या इसका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, तो सबको डिटेल वाइज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप क्या बोल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से पब्लिश किया गया है। तो क्या बोल रहा है, एक बार देख लीजिए आप। द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड WBPDCL, a government of West Bengal enterprise engaged in the business generation of electricity of state of West Bengal, invites application from the Indian national to fill up the following position its corporate office power station project located within West Bengal coal mines spread across West Bengal and Jharkhand। तो देख सकते हैं इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो पहला देखते हैं हम क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डिटेल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन दी गई है। तो देखिए, पहली वैकेंसी आ जाती है हमारी मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल की पोस्टों की बात करें तो 48 पोस्टें हैं। अब मैकेनिकल में हमारा क्या जाएगा, फुल टाइम 4 ईयर्स बी बीटेक बी मतलब बी बीटेक डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल, 37 वैकेंसी निकाली गई हैं। फुल टाइम 4 ईयर बी की बीटेक डिग्री, इंटीग्रेटेड एमटेक, डुअल डिग्री बीटेक एमटेक प्रोग्राम वगैरह के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन की, फुल टाइम 4 ईयर बी बीटेक डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की 9 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर एचआरए की कितनी पोस्टें हैं हमारी, 17 पोस्टें निकाली गई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, क्या आ जाता है, सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए मैकेनिकल की 14 पोस्टें हैं। क्या बोला है, फुल टाइम डिप्लोमा और डिप्लोमा थ्रो लेटरल एंट्री इन मैकेनिकल फ्रॉम इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट AICTE। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हमारा ड्राफ्टमैन हो गया, केमिकल हो गया, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हो गया, तो इनकी भी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन ITI कैंडिडेट्स की। तो ऑपरेटर हो गया, टेक्नीशियन के लिए फिटर की आप देख सकते हैं 140 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। मतलब फिटर की इतनी पोस्टें बहुत कम देखने को आजकल मिल रही हैं। तो क्या बोल रहा है, माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग ट्रेड सर्टिफिकेट, आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th होना चाहिए बस। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में भी आपका सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है, इसमें हमारी 60 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा असिस्टेंट टीचर हाई स्कूल की भी वैकेंसीज निकली हैं। तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। बात करते हैं हम फिटर और इलेक्ट्रीशियन की। अब बात करते हैं इसके कंपेरिजन ऑफ पे, बेसिक पे वगैरह, ये जब आप देख लेना नोटिफिकेशन में। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 32 ईयर्स एज ऑन 1/9/2025, 32 साल तक। मतलब इसमें जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 32 साल रखी गई है। उसके अलावा OBC SC ST कैंडिडेट्स हो गया तो इनको रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया जाना है। और ये जो वैकेंसीज है तो इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल वेस्ट बंगाल के मतलब कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इसमें एक शर्त रखी गई है इसने, तो वो मैं अभी आपको आगे जाके नोटिफिकेशन में बताऊंगा कि क्या बोला गया है। तो यह देख सकते हैं। और जैसे ही हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं, बाकी हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह भी हम देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो ये तो रिलैक्सेशन वगैरह का दिखाया गया है इसमें। और आगे चलते हैं स्पेशल। अब डायरेक्ट चलते हैं हम एप्लीकेशन फीस एंड पेस ऑफ सॉरी एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो क्या बोला है, UR EWS एंड OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई पेएबल नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 1000। मतलब
यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए 1000 फीस रखी गई है। उसके अलावा एससी, एसटी, ईसी, पीडब्ल्यूडी एलिजिबल, डब्ल्यूपीडीएल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, डब्ल्यूपीडीएल डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स आर एक्सपेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑल एप्लीकेबल, मतलब जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो डब्ल्यूपीडीसीएल के वर्कर हैं उनके लिए मतलब फीस रखी गई है 0, मतलब उनके लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं है। द पेमेंट कैन बी मेड थ्रू ओनली ऑनलाइन अप्लाई मोड, तो मतलब इसके जो फॉर्म डलने वाले हैं वो हमारे ऑनलाइन मोड पर ही फॉर्म डलेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो 22/9/2025 से इसके फॉर्म डलने स्टार्ट हो रहे हैं। तो 22/9/2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट डलने होंगे। कब तक डलेंगे? 13/10/2025 तक इसके फॉर्म डलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि फिटर की अभी कोई परमानेंट जॉब नहीं आई, तो ये परमानेंट जॉब है और आप में के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो आपको अप्लाई इसमें ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो क्या बोला है? टेस्ट ऑफ बंगाली नेपाली, तो ये यहाँ पर बंगाली नेपाली विदिन 4 मार्क्स हैज़ बीन अलॉटेड ऑफ द सेशनल कट ऑफ अंडर सेक्शन। तो मैं आपको अब इसका एग्जाम पैटर्न बता दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है? वेटेज असाइंड टू वेरियस पैरामीटर एज पर फॉलोइंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सीबीटी टेस्ट होगा 100 नंबर का। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। वेटेज आपका 70% रहेगा किसमें? सीबीटी में, और 30% वेटेज रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू में। टोटल 100% रहेगा, 70% आपका इससे उठाएगा। तो इस प्रकार ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्या बोला है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। सीबीटी आपने क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू के लिए ये किस में ले जाएगा? 1:3, मतलब एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट्स को ले जाएगा। इस प्रकार ये क्या करेगा? स्क्रीनिंग करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें क्या-क्या पूछने वाला है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या आपका जो मतलब सीबीटी वगैरह रहने वाला है, तो उसका कैसा क्या मतलब वो रहेगा, हम बात करने वाले हैं आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए मतलब कैसा क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीटी स्ट्रक्चर, तो सीबीटी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका? मैथ मतलब जनरल एप्टीट्यूड जैसे इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, तो इसके 20 क्वेश्चन आएँगे। उसके बाद टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो 70%, मतलब 70 नंबर टेक्निकल नॉलेज से आएँगे, 70-20 हो गया 90। अब ये क्या कर रहा है? 10 नंबर की पूछ रहा है बंगाली नेपाली लैंग्वेज प्रोफेंसी। तो 10 क्वेश्चन बंगाली नेपाली लैंग्वेज से पूछे जाएगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी बंगाली या नेपाली मतलब थोड़ी अच्छी है लैंग्वेज, तो उनको क्या करना है? 10 में से थोड़े क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने, तभी उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो यही एक लिए इसमें मतलब थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसमें भी हो जाएगा, तो ये इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बाकी मैंने आपको जो कुछ भी है वो बता दिया है, इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह आपको बता ही दी हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, तो ये सभी भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा भी जो भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक रहेगा वो आपका 22 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वैकेंसी ऐसी वैकेंसी मतलब बार-बार तो नहीं आती है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है जाइए अप्लाई कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।